हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी पर अभी बहुत सारे सवाल के निशान लग रहे हैं और छात्रों का जो विश्वास है वो बिल्कुल अब डगमगा चुका है और इस आयोग की जो करतूत है उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है कि यह आयोग क्या विगत 3-4 वर्षों में जो सुधार की बात थी उसमें निष्पक्ष रूप से काम कर रहा था या नहीं। अब इस प्रश्न को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आयोग के अंदर जो फूल माला की संस्कृति का विकास हुआ, जिस तरह से ब्रीफ किया गया मीडिया में कि सब कुछ ठीक है और आयोग में अत्याधुनिक सुधार हो गया है, उस पर अब कुछ दिनों में जो चीज़ें आ रही है उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि आयोग के अंदर बहुत बड़ा खेल हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में प्रश्न पत्र आउट होना आज की घटना नहीं है। बीएसएससी में सचिवालय सहायक की जो वैकेंसी हुई, चाहे वो आपको सीजीएल फर्स्ट हो 2 हो, व्यापक पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ, क्वेश्चन आउट हुए और उसमें जो है इन लोगों को जीत मिल गया। मतलब ये लोग जो है सिलेक्शन भी ले लिए, ज्वाइनिंग भी कर लिए। तब से ये सारे गिरोह बिहार में हर एक एग्ज़ाम में एंट्री करना शुरू कर दिए और उससे बीपीएससी भी अछूता नहीं रहा। बीपीएससी 66 के पीटी में ही क्वेश्चन वायरल थे, लेकिन उस पर छात्र एकजुट नहीं हुए तो उसमें न्याय नहीं मिली। 67वीं में भी वही खेल हुआ, एक बार परीक्षा रद्द हुई और बीपीएससी के अंदर सुधार की बात की गई कि बहुत सारे सुधार किए जा रहे हैं और माननीय अतुल सर जिस समय आए तो लोगों को विश्वास था कि सुधार हुआ है। कमोबेश बहुत सारे नवाचार उनके द्वारा जो किए गए उस पर ही बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और जो परिवर्तन किए गए 67वीं में परीक्षा मुख्य परीक्षा से जो 20 दिन पहले का जो सुधार है, आप अगर गौर से देखिएगा तो उस सुधार में विभिन्न विषयों को एक मंच पर लाने की बात थी कि विभिन्न विषयों का मार्किंग पैटर्न हम सेम कर रहे हैं और इससे विभिन्न विषयों में जो बूम का जो सिलसिला चलता है, कुछ खास विषय को अतिरिक्त लाभ मिल जाता है, वो बीपीएससी से खत्म हो जाएगा और उसी के तर्ज पर आगे 68वीं बीपीएससी में ऑप्शनल पेपर को क्वालिफाइंग कर दिया गया और ऐसे के पेपर को जोड़ा गया। लेकिन यह गौर करने वाली बात है कि 67वीं बीपीएससी के जब परिणाम आए मेंस के, तो उसमें सोशोलॉजी और हिंदी को बूम किया गया। अब बूम नहीं, आश्चर्यजनक बूम, उस पर कोई टिप्पणी चेयरमैन सर की नहीं आई। लड़के लोग मांग किए, बहुत सारी बातें हुई। आखिर उस मुद्दे पर चेयरमैन सर चुप क्यों थे? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इसलिए उभर रहा है और अगर जांच हो रही है आयोग के अंदर तो इन मामलों को भी तहकीकात होना चाहिए कि किस रेशियो में रिजल्ट आया है विभिन्न विषयों का और जो सुधार के नाम पर जो परिवर्तन करने की बात की गई, क्या 67वीं में वो परिवर्तन हुआ, क्या वो सुधार हुआ? और अगर नहीं हुआ तो असली माइंड मास्टर उस गेम में कौन था, इसका भी खुलासा करने में समय नहीं लगेगा। और एक ही बात नहीं है, आगे चलकर आप अगर देखिएगा 68वीं का क्वेश्चन का लेवल काफ़ी हाई था, कटअप आप देख सकते हैं पीटी का। क्या ये गिरोह पहले से ही बीपीएससी में सक्रिय थे? जहां प्रिंट क्वेश्चन होता है वहां पर ये लोग गिरोह जो है कि पहले से ही क्वेश्चन आउट कर देने में जो है कि माहिर थे और ये तो लग रहा है कटअप तो आश्चर्यजनक था, 1/3 निगेटिव, फिर भी कटअप ऊपर गया। और ये गिरोह टीआरई 1 टीआरई 2 में क्या क्वेश्चन को आउट किए हैं, नहीं किए हैं, सारी मामला का तहकीकात होना चाहिए। लेकिन बीपीएससी 67-68 को भी जांच के दायरे में लाना चाहिए और कमोवेश जो चिन्हित लोग हैं, अगर आप पूरे लोगों को नहीं हटा सकते हैं तो जो चिन्हित लोग हैं इन सरगना में शामिल, उन पर कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा उच्च अधिकारी क्यों ना हो। क्योंकि छात्र आगे जो तैयारी करेंगे उनको अब विश्वास नहीं हो रहा है कि इस आयोग के अंदर हो क्या रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं
और बहुत सारे चैनलों पे बातें चल रही है कि गड़बड़ी हुई है। निश्चित रूप से इस मामले का तहकीकात होना चाहिए, छात्रों के भविष्य का मैटर है। और आगे बीपीएससी की जो साख थी वो पूरी तरह से चौपट हो चुका है। और छात्र लगातार आज भी कॉल आ रहा था, कल भी कॉल आ रहा था कि सर क्या हुआ है बीपीएससी के अंदर, इतनी बड़े पैमाने पर ये लोग जो है सेटिंग कर रहे हैं। और यहाँ तक कि मैं बता दूं कि आपको OMR चेंज जो है कि अब पहले TRE 1 में बातें आई कि OMR को भी चेंज किया गया। उसमें देखिए बातें ये क्यों आई कि मैनुअल जो है कॉपी को चेक किया गया, कुछ कॉपियों को क्यों मैनुअल चेक किया गया। किसी आयोग में मैनुअल चेक कॉपी नहीं होता है तो बीपीएससी में क्यों मैनुअल चेक हुआ। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि छात्रों को इस ओर इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं इस आयोग में गड़बड़ी पहले से थी और व्यापक पैमाने पर इसमें गड़बड़ी की गई है। तो जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। छात्रों का सवाल है, छात्रों के भविष्य का सवाल है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं उनका भी खुलासा होना चाहिए और बड़ी कार्रवाई उन पर की जानी चाहिए कि जिससे कि भविष्य में कोई छात्रों से खिलवाड़ करने की कोई प्रयास न करे। और निश्चित रूप से जो प्रश्न अभी उभरा है कि बीपीएससी के अंदर बहुत सारे ऐसे गिरोह हैं जो कि सक्रिय हैं और ये क्वेश्चन जो लीक हो रहा है ये सेंटर से लीक नहीं हो रहा है। बहुत सारे शिक्षक वीडियो बना रहे हैं कि सेंटर पे ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। सेंटर से तो लीक का सवाल ही नहीं है। जब प्रिंटिंग प्रेस से ही क्वेश्चन आउट हो जाएगा, जहाँ प्रिंट हो रहा है वहाँ से ही क्वेश्चन आउट हो रहा है, तब तो फिर परीक्षा लेने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। इससे बेहतर था कि शिक्षक बहाली में जो है कि पहले ढंग से ही जो बहाली होती थी उसी ढंग से हो तो और ज़्यादा बेहतर हम मानेंगे। इस ढंग से जब चीज़ों को किया जाएगा और कहा जा रहा था कि पूरी पारदर्शिता से हम परीक्षा ले रहे हैं, TRE 1, TRE 2, TRE 3, बिहार के इतिहास में लाख लाख वैकेंसी, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि जो इतनी बड़ी वैकेंसी, इतनी जल्दीबाजी क्या थी वैकेंसी TRE 3 में इतनी जल्दीबाजी क्यों की गई, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न उभरता है। और जब पहले से ही घोषणा था कि परीक्षा अगस्त में होगा। और देखिए यहाँ पर चालाकी ये है कि पहले 2 एग्जाम को कराना था इन लोगों को, 1 से 5, 6 to 8 करवा लेंगे, फिर यहाँ से पैसा अर्न करेंगे, फिर 9, 10 और 11, 12 में पैसा कमाएंगे। और अब जो उद्भेदन हो रहा है उसमें बात आ रही है कि 9, 10 और 11, 12 को इसलिए रद्द किया गया क्योंकि क्वेश्चन तो उसका भी निकल गया होगा, क्योंकि ये लोग वहाँ पर पहुँच बनाए हुए थे। इसका तात्पर्य ये है कि जितने भी पूर्व की परीक्षाएं हुई, चाहे 67वीं बीपीएससी हो, 68वीं बीपीएससी हो, सारे जगह पर माफियाओं का व्यापक पैठ था। मुख्य परीक्षा के भी क्वेश्चन आउट हो सकते हैं, यह भी संदेह के दायरे में आ चुका है। तो इतने व्यापक पैमाने पर अगर करप्शन हो रहा है बिहार में, तो छात्रों का भविष्य क्या होगा, इस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। और निश्चित रूप से अगर निष्पक्ष जांच होगी तो बहुत बड़े बड़े लोग इस कारनामे में शामिल नजर आएंगे। जो और बिहार के इतिहास में पहला बार हुआ कि बीपीएससी आयोग के अंदर बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूँगा कौन संस्थान थे, कोचिंग संस्थान, बहुत सारे संस्थान, ये सभी चीज़ें क्या उचित था। यूपीपीसीएस में कभी नहीं हुआ, यूपीएससी में कभी नहीं हुआ। फूलमाला की संस्कृति, वाहवाही की, आपने बहुत अच्छे तरीके से परीक्षा लिया, इतना ज़्यादा मीडिया में ब्रीफिंग करना, ये सारी चीज़ें समझ से परी है कि क्यों आप अपना ये जो है कि बिल्डअप कर रहे थे कि मैं स्वच्छ छवि का हूँ, बार बार आकर बयान देना, ये सारी चीज़ें छात्रों को सोचने को मजबूर कर रही है कि आखिर इसमें माइंड मास्टर कौन है। और सरकार को निश्चित रूप से अपेक्षा हम करेंगे नीतीश सरकार से कि इस मामले को तहकीकात किया जाए और निश्चित रूप से जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन पर बड़ी कार्रवाई की जाए, तभी छात्रों को न्याय मिल पाएगा। और बहुत सारे लोगों का कॉल था कि सर इस मुद्दे पर आपकी टिप्पणी नहीं आई है, तो निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा कि मैं छात्रों के साथ हूँ और जो छात्र की मांग है कि निष्पक्ष जांच आयोग के अंदर होनी चाहिए,
कम से कम जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनको तो आप हटा ही सकते हैं ना। और अगर जांच किया जाए तो गड़बड़ी में शामिल लोगों को निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। और निश्चित रूप से जिस तरह से चीज़ें चल रही है आगे बीपीएससी पर तो अब लोगों को विश्वास पूरी तरह से उठ चुका है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।